दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए HPCL फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप HPCL जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिसर और अन्य पोस्ट के लिए 730 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 25 मार्च 2026 है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट होगा। आप मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप किसी भी डिवाइस से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त में शुरू करते हैं HPCL फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से HPCL रिक्रूटमेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिसर और अन्य पोस्ट निकाली गई है। 730 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 25 मार्च 2026 है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो डिग्री या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री से या फिर MBA BTech से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 43 वर्ष आयु सीमा है। UR OBC WS के लिए 1180 रुपये फीस है। SC ST PWBD कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम.com पोर्टल से इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। सैलरी की जानकारी आप चेकआउट कर ले, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, पैटर्न, सिलेबस और साथ ही साथ आउट अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद साइन इन की टैब पर क्लिक करते हुए आपको साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फर्स्ट नेम, उसके बाद उसे कंफर्म कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। फिर ऐसे यहाँ पर आपको अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करते हुए उन्हें कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा, जो नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, वही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद आपको क्लिक टू वेरीफाई ईमेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर रजिस्टर के स्टेप पर क्लिक कर देना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपकी लॉगिन डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड आए होंगे, आपको उन्हें नोट डाउन कर लेना है, जिनके थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। तो अब यहाँ पर बस आपको कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर साइन इन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपकी ईमेल आईडी पर आया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया गया होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको क्लिक टू वेरीफाई ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर करंट में जितनी भी भर्तियाँ निकली हुई है वो सभी यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं HPCL की, तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई की टैब पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने क्लिक हियर टू अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस, यहाँ पर अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी भी एंटर करनी होगी, सब कास्ट एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें जिसके अंतर्गत आप आते हैं और फिर अपनी डिसेबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें, अपनी यूनिक डिसेबिलिटी ID यहाँ पर एंटर करें। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हैं तो आप इस सेक्शन को ऐसे ही रहने दें, इसमें से कुछ भी सिलेक्ट न करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर अगर आप नहीं हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमासाइल है। अगर है तो आप येस करेंगे और नहीं है तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको अपना देना है, अपना रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपना पैन नंबर आपको एंटर करना है, अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपना कोई एक ID प्रूफ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और फिर उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपनी सिटीजनशिप में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप HPCL के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉय नंबर देंगे और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप HPCL में ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी के तौर पर कार्यरत हैं। अगर हैं तो आप येस करेंगे और अपना GAT नंबर यहाँ पर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी डिटेल वैलिडेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना परजेंट एड्रेस एंटर करें, उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रजेंट या कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको अपना नेटिव एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगी। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID ऑलरेडी फिल मिलेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराए थे। कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रिटर्न टेस्ट के लिए अपने 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर हम आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा, बस क्वालिफिकेशन में आपको डिटेल चेंज करनी होगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसकी जो रिक्वायर्ड डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आपको
अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अपनी क्वालिफिकेशन में जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री या फिर डिप्लोमा, मान लीजिए अगर आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, यहाँ पर फिर आपको ड्यूरेशन देना होगा, कितने ईयर में आपने इसे कंप्लीट किया है, उसके बाद कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। मंथ और ईयर यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग और पासिंग का सिलेक्ट करना है, कब आपने ज्वाइन किया था इस कोर्स में वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, और कब आपने पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने यहाँ पर ये डिप्लोमा पास आउट किया है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी 12वीं ITI या फिर मैट्रिकुलेशन, आप जिसकी भी डिटेल देना चाहते हैं वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। पहले यहाँ पर आप इंटरमीडिएट की डिटेल दें, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ड्यूरेशन बताएं कितने ईयर में आपने इसे पास आउट किया है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, कब आपने ज्वाइन किया था इस क्लास में और कब पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, मंथ और ईयर। और फिर यहाँ पर आपको बताना है किस बोर्ड से या फिर कॉलेज से आपने अपनी यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट की है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल भी प्रोवाइड कर देनी है। इनके अलावा आपके पास कोई अन्य डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपने फाइनल ईयर में आप अपीयर्ड हो और रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो आप येस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर अगर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको बताना होगा आपका रिजल्ट किस डेट तक यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, वो डेट आपको देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एडमिट है या फिर कर रहे हैं कोई हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप येस करेंगे और फिर कोर्स का नाम देंगे, इनरोलमेंट डेट यहाँ पर देंगे, एक्सपेक्टेड डेट देंगे उसके कंप्लीट होने की। और यहाँ पर अगर आप नहीं कर रहे हैं कोई हायर क्वालिफिकेशन तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने ऑब्टेन कर ली है या कंप्लीट कर ली है कोई डिग्री हायर देन एडवर्टाइज, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे हायर जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है। अगर है तो येस या नो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कोर्स का नाम देंगे, डेट ऑफ इनरोलमेंट देंगे और यहाँ पर कब आपको डिग्री इशू हो जाएगी वो डेट यहाँ पर आपको एंटर कर देनी होगी अगर आप कर रहे होंगे हायर क्वालिफिकेशन। फिर यहाँ पर अगर आपने कोई एडिशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कर रखा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर रखी है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं। इंटर्नशिप कर रखी है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। कोई यहाँ पर आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, पोजीशन कॉलेज क्लब या फिर कमेटी की, तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट है आपके पास उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एडिशनल कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई की प्रोजेक्ट आपने कर रखे हैं तो प्रोजेक्ट की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अपनी हॉबीज़ यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। अगर आपके पास है, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें और बस गाइड आप यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल वैलिडेट कर लें और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करें, उसके बाद आपके बैंक का नाम और आपकी ब्रांच का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके IFSC से फैच करके आपको शो कर दिया जाएगा। अपनी UPI ID यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इस तरह से अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी बैंक की डिटेल वैलिडेट कर लेनी है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम या फिर वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अपना फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर जब आप अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे उसका साइज यहाँ पर 5 MB से कम होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और आपका जो फोटो होगा वो 200 KB से कम होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके 200 KB से कम होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। और यहाँ पर आपका फोटो लेटेस्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो आपका होना चाहिए, 80% चेहरा उसमें आपका कवर होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना रिज्यूम या फिर वर्क एक्सपीरियंस या और फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इन डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है।
डिक्लेरेशन सेक्शन में इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर बैक के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइज अब आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप UR OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं कराना है, उनका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट चेकआउट करने के बाद जब आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बस आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ये नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया होगा। तो अब यहाँ पर गाइज आपको क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप HPCL की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।